दोस्तों आज हमारा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। देख लो पट्टा वगैरह ये रहे सारे ईएक्सएल के दो पट्टे हैं और इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ आज ईएक्सएल सिलेक्शन इन ईएक्सएल और कंफर्मेशन जोन आपके पास मेल आई है। कांग्रेचुलेशन, आप जो भी सिलेक्ट हुए हो मेरे रेफरेंस से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आगे प्रोसीजर होना है, किस तरीके से आपको ज्वाइन होंगे, किस तरीके से आपके असेसमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो मेल का मतलब क्या है, मेल में क्या क्या लिखा रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं, आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक्सपीरियंस है तो वहाँ से आपको क्या क्या वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट लेना है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस ब्लॉग में कंप्लीट करने वाला हूँ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट ए टू जेड फाइनल आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे एचआर को जो आप प्रोवाइड करोगे, वो सारी चीज़ें। और टीवाई डीवाई की जब मेल आती है तो आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस ब्लॉग में डिस्कस हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई, बढ़िया क्या चाल है, होंगे स्वस्थ होंगे, सो भाई मस्त होंगे। सो फाइनली आज भाई मैं बताने वाला हूँ जिनके पास सिलेक्शन इन ईएक्सएल का जो मेल आती है वो किस तरीके से आती है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है। और मेल और आती है डीवाई की, वो किस तरीके से आती है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबके पास जिस भी एक ऑन बोर्डिंग की एक मेल आई होगी ईएक्सएल की तरफ से, ईएक्सएल ऑन बोर्डिंग इस तरीके से लिखा होगा वो मेल पे। तो वो मेल क्या है आप निश्चिंत रहिए, मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और भाई सबसे पहले भाई कांग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हो चुका है ईएक्सएल में मेरे रेफरेंस से, और मैंने जो भी रेफरेंस दिया उनके रेफरेंस से। किसी की हायरिंग भाई आज, किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज की थी और किसी की भाई फरवरी में है। तो भाई कांग्रेचुलेशन, आप भाई आपकी मेहनत से आप सिलेक्ट हुए हो, ठीक है, कोई जुगाड़बाजी नहीं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो आपके पास एक मेल आई होगी ईएक्सएल ऑन बोर्डिंग की तरफ से, तो वो मेल क्या है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। और वो मेल को करना क्या है, किस तरीके से करना है भाई, हम क्योंकि फर्स्ट फ्रेशर जो बंदा रहता है उसको तो नहीं पता कि भाई डीवाई में करना क्या है, खुद से अपलोड करना होता है पोर्टल पे जाके या फिर टीम रहती है। मैं सारा कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो फर्स्ट टाइम आपके पास एक मेल आएगी सिलेक्शन इन ईएक्सएल के, तो उसमें लिखा होगा डियर कैंडिडेट कांग्रेचुलेशन योर ऑन योर सिलेक्शन फॉर द ईएक्सएल बेसिस इन रिसेंट योर इंटरव्यू। उसके बाद ये भी लिखा होगा काइंडली शेयर योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें वहाँ पे, फोटो 10 पासपोर्ट साइज के फोटो, ये सारी चीजें वहाँ पे लिखी रहेंगी। तो आपको किस तरीके से क्या करना है वो सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूँ। देखो डीवाई जो भी कर रहा है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना। सबसे पहले वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप जो पर्सनल ईमेल है आप उससे लॉग इन करोगे। आपको करेक्टर डिजिट में 6 डिजिट में आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड में आपके लिए आपका नोमिकल फिर अल्फ़ाबेटिक, वो सारी चीज़ें आपको पासवर्ड बनानी होंगी। और वो पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब तक आप ईएक्सएल में वर्किंग काम करते रहोगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, तो ध्यान से पासवर्ड बनाना। और पासवर्ड आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो बाद में, लेकिन जो एक बार पासवर्ड बन जाता है तो वही रहता है। तो उसके बाद आप अंदर लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपका मैनेजर प्रोसेस आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस तारीख से है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखी रहेंगी। एग्जीक्यूटिव सारी चीज़ें, मैनेजर नाम लिखा रहेगा, सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके वहाँ पे मेल आएंगी 2-3 और, उसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बताया जाएगा। आपको वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको टीवाई की मेल रिसीव होगी, ठीक है। जब आप उस मेल को आप ओपन करोगे तो उसमें सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, आपकी पहले 10th 12th की मार्कशीट रहेंगी, मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, फोटोकॉपी नहीं लगेंगी। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी डॉक्यूमेंट लग जाएगा। और आप इसके बाद कोई अदर डिप्लोमा है, ध्यान से सुनते रहना, अगर कोई अदर डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा की भी फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। मतलब फोटोकॉपी नहीं, मतलब ओरिजिनल अपलोड होंगे। वहाँ पे टीवाई की टीम होगी, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप घर पे खुद से कर सकते हो तो आप खुद से भी आप भर सकते हो, लेकिन आप समझ रहे हो कोई आप मुझसे कोई गलती हो जाएगी कुछ इस तरीके से, तो आप कुछ मत करना। आप जाके वहाँ पे टीवाई की वहाँ पे टीम रहती है, वहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप वहाँ पे अपलोड करो, तो वहाँ पे बैठ के आप आराम से एक दूसरे से हेल्प लेकर भी वहाँ पे आप कर सकते हो। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप आते हैं आपको जो रिलीविंग लेटर, आपको लगता है ना ऑल वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। वो अपलोड क्या क्या, उसमें क्या क्या होगा, आपका 3 मंथ की सैलरी स्लिप हो गई, आपको 6 महीने की आपके बैंक स्टेटमेंट हो गई, और आपको रिलीविंग लेटर, एक्सेप्टेंस मेल और रेजिडेशन मेल, और आपका एक ऑफर लेटर हो गया जो आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है ना, ऑल वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। और जी का पासपोर्ट साइज के आपको 10 फोटो लगेंगे, 10 फोटो आप फिर उसके बाद आपका ईएसआई भी कट रहा होगा तो फिर वो ईएसआई भी आपको वहाँ पे मतलब एक यूएन नंबर रहता है वो भी आपका वहाँ पे लगेगा। तो वहाँ पे सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंट अपलोड करना। उसके बाद जैसे ही जस्ट वहाँ पे आप जाओगे इंडक्शन रूम में, तो इंडक्शन रूम में आपको एक मेल, वहाँ पे टीम रखी होगी, एचआर भी टीम
रहेगी और वहाँ से ऊपर आपको बैंक वाले भी रहेंगे। अब बैंक वाले जो रहेंगे वो अपना थ्रू बताएंगे अपनी ऑफर, बेहतरीन तरीके से किस तरीके से बैंक ऑफर करता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रक्रिया बताएंगे। तो लेकिन पहले जीरो बैलेंस पे खुलेगा, एक्सिस बैंक भी है। जब आपका बैंक का पूरा कंप्लीट हो जाए तो आपके वहाँ पे तुरंत वो अकाउंट खोल के दे देते हैं। फिर उसके बाद सारा कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपके मेल पे वहाँ पे डेमो वीडियो भी रहती है TYDY के लिए, आप वो डेमो वीडियो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप पूरा कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर वो आपको TYDY की जो टीम होगी वो आपको वहाँ पे कंप्लीट कराएगी। अगर आपके पास एक हायरिंग जॉन कन्फर्मेशन की आपके पास मेल आई है तो समझ लीजिए वो आपका एड्रेस है, आपको क्या फैसिलिटी आपको कहाँ तक प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहेगी। उसमें ये लिखा रहेगा दिस इज अपडेट योर एड्रेस, मतलब आपको एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब अपडेट करनी पड़ेंगी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब हम TYDY रूम में बैठे हैं तो हमको 2-3 फॉर्म पकड़ा दिए जाते हैं, तो हम अपना फॉर्म अपना घर का लोकेशन भर देते हैं। तो घर को लोकेशन किस तरीके से आपका मेरठ में है, घर का एड्रेस डाल देते हो, आपको नहीं पता कि यहाँ पे हमको रूम लेके भी रहना है, हम रिश्तेदार के वहाँ पे रह रहे हैं, फिर जिस तरीके से भी रहता है तो आप वहाँ का डाल देते हो। तो वहाँ के उसके बाद HR देखती है कि हमारी क्या फैसिलिटी वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, तो उसके बाद वो आपको एक मेल करते हैं जॉन कन्फर्मेशन, हायरिंग जॉन कन्फर्मेशन की आपको मेल करते हैं। फिर वहाँ पे आपको करंट आपका एड्रेस भरना पड़ता है, आप जहाँ से आप डेली डाउन करोगे तो आपको कैब लेने आएगी, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ को तुरंत रिवर्ट करोगे तो आप HR जो होगी वो आपको अपडेट कर देगी। आपको फिर एक मेल करेगी कि हायरिंग जॉन, ठीक है, ग्रेट हायरिंग जॉन आपको वहाँ पे मेल कर देगी। फिर आपके बाद कंप्लीट हो जाएगी। मैं बात कर लेता हूँ कि जब आपके TYDY कंप्लीट हो जाएगी जस्ट फिर उसके सामने आपको HR रूम मिलेगा, HR रूम में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको टाइपिंग कराई जाएगी। टाइपिंग कराने के बाद आपकी टाइपिंग 25 स्पीड होनी चाहिए और 90 आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। 90 आपकी एक्यूरेसी होगी और 25 स्पीड होगी, तब आपको क्लियर माना जाएगा। अगर आपको नहीं हो पा रही है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो आपको 2-3 बार 4 बार चांस आपको दिया जाएगा जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आराम से प्यार से बैठाएगी। उसके बाद आपको एक 100 नंबर का फॉर्म पकड़ाया जाएगा, उसमें आपको टिक मार करने होंगे। आपको मतलब एक टेस्ट लिया जाता है, रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, आपको टिक मार टेस्ट भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कंप्लीट करनी होंगी। उसके बाद आपको वहाँ पे लंच प्रोवाइड किया जाएगा। लंच प्रोवाइड करने के बाद आप वहाँ पे आपको फिर इंडक्शन रूम में वापस आया जाएगा। तो आपको वापस जब आएंगे तो वहाँ पर आपको बैग और एक कॉफ़ी आपको बोतल मिल सकती है। फिर वहाँ पे एक डायरी एक पेन भी आपको मिलेगा, वहाँ पे EXL का वहाँ पे लोगो भी लगा रहेगा। उसके बाद जब आपको पूरा ही आपको शाम तक 5 बज जाएंगे, फिर उसके बाद आप घर को जाओगे। घर पे जाने के बाद आपको मैनेजर की कॉल आएगी। आप कभी कन्फ्यूजिंग हो जाते हो कि भाई हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया, मैनेजर की कॉल ही नहीं आ रही है। देखो आपको घबराने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है। जब तक आपको मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी ज्वाइनिंग तो आप 30 जनवरी है, आपके पास मेल नहीं है, HR की कोई मतलब कॉल नहीं आई तो हमको इस तरीके से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग है उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट है। आपको चाहे कॉल आए ना आए, आपकी सैलरी पूरी आएगी। तो इसलिए कोई बहुत से बंदे टेंशन में जाते हैं कि भाई हमको तो 1 वीक हो गया, आपको तो कॉल ही नहीं आया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सैलरी बननी स्टार्ट है। अब मैं बात करता हूँ उनकी जो भाइयों के पास इंटरव्यू हो गया था 27 तारीख में, 28 तारीख में, 21 तारीख में उनके पास कॉल नहीं आया, तो आप एक बार HR से कंफर्मेशन लीजिए, अपडेट लीजिए कि मैम हमारा उस दिन इंटरव्यू होता, हम वेटिंग में हैं, अभी तक हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ, तो किस तरीके से क्या करना है। उसमें मेरा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, मैं ऑफिस में हूँ नहीं, और क्योंकि मैं ऑफिस में अगर होता भी तो मैं आपको अपडेट दे देता, लेकिन मैं घर पे हूँ तो मुझे HR का जो आप जा रहे हो वहाँ पे किस तरीके से मैं अपना रेफरेंस दे रहा हूँ ओनली। आपको कितने राउंड हुए मुझे नहीं पता, आपको पता है आपके कितने राउंड हुए, आपको क्या बोला है HR ने, तो आपको फॉलोअप खुद ही लेना पड़ेगा वहाँ जी। और साथ के साथ मैं आपको एक रेफरेंस भी देता हूँ। रेफरेंस में अलग अलग बदल के रेफरेंस पकड़ाता हूँ, क्योंकि HR मैं नहीं चाहता कि जब बंदे जाएं तो एक ही नाम से सेम जाएं। HR क्या इरिटेट हो जाती है, उससे वो सोचते हैं कि बंदे इतने बंदों को भेज कौन रहा है, तो इसलिए मैं आपको रेफरेंस भी बदल के देता रहता हूँ। पहले मैंने अपना दिया था, फिर मैंने अपने दोस्त का दिया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। और आपको फिर मैं मैनेजर लेवल तक भी आपको रेफरेंस दूंगा, तो डोंट वरी, रेफरेंस के साथ जाओगे तो आराम से ईजी वे में आपका क्लियर हो जाएगा। और आपका अगर कोई भी क्वेरी है, आप सिलेक्शन हो चुके हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई सिलेक्शन हो चुका है तो आगे आपको कोई भी अपडेट है, जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपको अपडेट दूंगा आराम से। आगे क्या क्या प्रोसेस नेक्स्ट होना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपके असेसमेंट भी होने वाले हैं, असाइनमेंट होंगे आपके, वो टोटल 5 असाइनमेंट होंगे, 3 आपके ट्रेनर लेगा और 2 आपके मैनेजर लेंगे, जिसमें हर असाइनमेंट में अगर कोई बंदा एक में फेल होता है तो आपको दूसरा चांस भी दिया जाएगा। अगर दूसरे चांस में आपको फेल होते हो तो भाई आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। मेक श्योर कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आपको आपके असेसमेंट भी होंगे, तो असेसमेंट होंगे तो उसमें आपको 90 या फिर 80% आपको नंबर भी लाने मैंडेटरी हैं। अगर आप 80% नंबर नहीं लाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा और कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हमारे चैनल पर भाई फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। आपको मैं रेफरेंस के साथ भेजता हूँ, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।